हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। जैसा कि आपको पता है हम लोग रहते हैं एक जंगल में। तो यहाँ से हम लोग आज जा रहे हैं सिटी घूमने, जिसका कि नाम है जिंगहोंग। सो यहाँ से हम लोगों ने बाय बस जा रहे हैं। यहाँ से लगभग 50 to 60 किलोमीटर की दूर है। तो हम लोग बैठ गए हैं बस में, और बस में बैठते ही हमें सीट बेल्ट बांधने को कहा गया। तो हमने सोचा कि अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है, तो सबसे पहले सीट बेल्ट बांधा जाए। इस बस में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि इस बस में ना साइड साइड से डस्टबिन रखे हुए थे, 2-3, जैसे कि सीट के पास ही। और बस बहुत ही स्पेसियस भी थी। और मेरे साथ मिस्टर ड्रीम थे। मिस्टर ड्रीम बैठते ही अपने मोबाइल में गेम खेलने लगे। तो मैंने कहा कोई नहीं, मैं भी थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ। फिर देखते ही देखते हम लोग यहाँ से जंगल से निकलते निकलते पहुँच गए शहर के अंदर। देखिए यहाँ का सिटी कैसा दिखता है, आप लोग देखिए। तो यहाँ की सिटी में मैंने एक चीज़ नोटिस की, यहाँ पे ना पूरी सिटी में साइड साइड से एलिफेंट के कुछ कुछ ऐसे इस टाइप के स्टैचू बने हुए थे, जो कि और सारे एलिफेंट जो है कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहे थे। जैसे यहाँ पे ये मंजीरा बजा रहे हैं, कोई ढोल बजा रहा है, इस टाइप का इन्होंने पूरे सिटी में लगा रखा था। देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था ये सारा। और इसके बाद थोड़ी देर बाद हम लोग बस से उतर गए, और बस से उतर के हमने सोचा कि चलो कुछ देखा जाए यहाँ पे आसपास क्या मिल रहा है कुछ खाने पीने का। बट हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मिल गई, जो कि ये था ये एलिफेंट। इसमें एलिफेंट के इन्होंने जो इसका एलिफेंट का सूंड है, उस सूंड में इन्होंने फाउंटेन लगा रखा है। ये दूर से देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। पता नहीं ये इन्होंने क्यों लगाया, बट यहाँ पे तो ऑलरेडी ह्यूमिड है। जनरली ह्यूमिड करने के लिए लगाते हैं, बट ऑलरेडी ये ह्यूमिड स्पेस है। मे बी आफ्टरनून में चलाते हैं इसको केवल। तो इस टाइप का इन्होंने लगा रखा था, जो कि दूर से देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो हम लोग थे खाने की तलाश में। हम लोग ढूंढ रहे थे बर्गर किंग का शॉप। तो बर्गर किंग का शॉप ढूंढते ढूंढते हम लोगों को फाइनली मिल ही गया बर्गर किंग। तो यहाँ से इन्होंने कुछ अपना सिलेक्ट करके फूड ऑर्डर किया। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, चाइना में ना यहाँ इनका एक ऐप है वीचैट। तो आपका सारा ऑर्डर जितना भी काम है मैक्सिमम आपका सारी चीज़ें वीचैट से ही हो जाती हैं। तो ऑर्डर वगैरह भी हम लोगों को वीचैट से ही करना होता है। तो अभी मिस्टर सिंह हैं, ये ऊपर जा रहे हैं। हम लोग यहाँ पे अभी बैठ के जो है रेस्ट करेंगे और खाएंगे पिएंगे। मिस्टर ड्रीम बहुत ज़्यादा फूडी हैं, तो खाना देखते ही इनके चेहरे पे बहुत ज़्यादा खुशी आ जाती है। देखिए चेहरे पे खुशी समा नहीं रही है। तो देखते ही देखते हम लोगों ने खाना कर दिया था चट, और हम लोग वहाँ से निकल लिए थे। हम लोग जा रहे हैं एक मॉल, वो बर्गर किंग के जस्ट सामने ही था। तो हमने सोचा कि चलो कुछ विजिट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आए, फिर मैंने सोचा लाओ कुछ ख़रीद लेते हैं। तो मेरा फॉरएवर फेवरेट ड्रेस है शर्ट पहनना। तो मुझे शर्ट पहनना बहुत पसंद है। तो यहाँ पे मैंने 1-2 शर्ट ट्राई किया। तो मुझे ये वाले में थोड़ा सा डाउट हो रहा था, क्योंकि ये मुझे इसका प्रिंट बहुत अच्छा लग रहा था, बट थोड़ा सा डल डल हो जा रहा था, पता नहीं क्यों। अच्छे तो मुझे लग रहा था, लेकिन फिर मैंने एक और देखा, फिर मैंने उसको भी ट्राई किया। मैंने कहा कि ये वाला और भी मैंने 1-2 ट्राई किए थे डेनिम के, बट उनका मैंने फ़ोटो नहीं लिया इसमें। यहाँ पे मैं कंफ्यूज हूँ गाइज, आप लोग बताइएगा दोनों में से कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा था। फिर मैंने यहाँ पे एक स्वेटर ट्राई किया। मैंने सोचा कि एक स्वेटर ले लेती हूँ। तो ये वाला कलर मुझे बहुत पसंद है। फिर क्यों, बट मुझे इसका जो डिज़ाइन था ना, जो इसमें छोटा छोटा सा एम्ब्रॉयडरी हो रखा है, वो मुझे एम्ब्रॉयडरी थोड़ा कम पसंद आ रहा था। फिर मैंने इसका दूसरा जो कलर था, फिर मैंने वो भी ट्राई किया। बट ये वाला थोड़ा सा पास से तो अच्छा लग रहा था, बट मुझे लगा कि थोड़ा सा ओल्ड लग रहा है। फ़ोटो में सही लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा बाद में मुझे ऐसा रियलाइज़ होने लगा कि ओल्ड ओल्ड ना लगे। तो हम डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि कौन सा लेना चाहिए कौन सा नहीं। फिर हम लोग यहाँ से हमने डिसाइड किया, वो तो आपको बाद में पता ही चल जाएगा दूसरे ब्लॉग्स में कि हमने कौन सा डिसाइड किया, कौन सा लिया। बाकी आप लोग बताइएगा दोनों शर्ट में से कौन सा ज़्यादा अच्छा था। फिर हम लोग वहाँ से बाहर निकले, तो एक और नीचे एक ब्रांड था जिसमें ये पूरा वाइट एंड ब्लू कलर के कॉम्बिनेशन, जो भी आप ड्रेस पहनो वो वाइट एंड ब्लू कॉम्बिनेशन में था। तो मैंने यहाँ पे ये वाला ड्रेस पहना था इसी के ऊपर। ये थोड़ा सा मुझे कम अच्छा लग रहा था। टॉप तो मुझे अच्छा लग रहा था, बट इनका जो है, फिर मैंने प्राइस वगैरह देखा तो मुझे लगा कि काफ़ी कॉस्टली है कंपेरेटिवली, क्योंकि प्योर कॉटन का 1-2 बार पहना जाएगा, उसके बाद इसका क्वालिटी उतना अच्छा लुक ग्रेस नहीं रहेगा। तो मैंने ये इसके साथ ये मुझे ना स्कर्ट ट्राई करा रही थी, क्योंकि यहाँ पे ना ये लोग स्कर्ट बहुत पहनते हैं। तो मुझे तो स्कर्ट पहनना इस टाइप की बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था मुझे। तो मैंने यहाँ से कुछ लिया नहीं, बस मैंने ट्राई किया। और इस टाइप के यहाँ पे पूरी शॉप पे आप लोग देखिए वाइट एंड ब्लू कॉम्बिनेशन का ही कपड़ा है। बट ये कभी कभी ना इसका जो फ्रॉक था, वो मैंने एक फ्रॉक भी ट्राई किया था। अगर मेरे पास फ़ोटो होगा तो मैं आपको
दिखा दूंगी अगर मेरे पास होगा तो। बट फ्रॉक अच्छा लग रहा था, बट जब मैंने उसका प्राइस वगैरह देखा तो मुझे लगा कि ये मतलब मुझे इतना एक्सपेंसिव लेने का मन नहीं किया, क्योंकि मुझे नहीं लगा उतना बढ़ती है। फिर हम लोग वहाँ से निकले तो यहाँ पे फिश मार्केट था। आप लोग देखिए कितना वैरायटी का, सेम मॉल में फूड मार्केट था, तो उसी मॉल में हम लोग यहाँ पे आए। यहाँ पे इतने वैरायटी के फिशेस मिल रहे थे, बहुत वैरायटी के फिशेस थे। फिर यहाँ पे कुछ क्रैब्स वगैरह थे, जो भी मिलता है। ये देखिए इस टाइप का एक क्रैब था, और ये छोटे छोटे क्रैब थे। वो जो बड़ा वाला क्रैब आपने देखा था ना, उसका अभी मैं क्लोज व्यू दिखाऊंगी। इसको देख के भी डर लग रहा था। तो ये यहाँ पे सारे फिशेस हैं, आप लोग देख लीजिए कौन कौन सा वैरायटी का फिशेस मिलता है। तो ये है उसका क्लोज व्यू। जो ये क्रैब है इतना बड़ा, पता नहीं इन्होंने कैसे इसको रख रखा है। उसकी एक्टिविटीज देखिए आप, फ्रंट से बैक से चारों तरफ से ये चल रहा है। इसके अंदर का भी कुछ कुछ है, देखने में ही बहुत ही डिफरेंट सा लग रहा था मुझे तो। बट मैं इंजॉय भी कर रही थी उसकी एक्टिविटीज को, क्योंकि मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था इस टाइप का। फिर हम लोग यहाँ से निकले और हमने देखा यहाँ पे जो लीफी वेजिटेबल मार्केट था, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ हमें दिखी। यहाँ इन्होंने ना पूरे में स्प्रिंकलर लगा रखा था। अच्छा, जो लोग पूछते हैं ना चाइना में कौन कौन से लीफी वेजिटेबल मिलते हैं, तो ये सारे वेजिटेबल हैं। आप लोग देख लीजिए, यही सारी चीज़ें हम लोगों को मिलती हैं। फिर हम लोग वहाँ से बाहर निकले मॉल से, तो थोड़ा सा और हम लोग वॉक वगैरह किए। तो हमने बाहर देखा कि एक इनका लोकल मार्केट था। तो फिलहाल तो हमें लोकल मार्केट से कुछ नहीं लेना था, बट मिस्टर सिंह को पता था कि यहाँ पे क्या क्या मिलता है, तो इन्होंने कहा कि चलो कुछ खाने पीने का देख लेते हैं, हो सकता है कुछ अच्छा हो। तो यहाँ की कुछ कुछ ग्लिम्स हैं, बहुत ज़्यादा तो कुछ मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड करने की कोशिश नहीं की, बट आप लोग देख लीजिए चाइना का लोकल मार्केट यहाँ पे कैसा है। ये जो है मसाज वाली शॉप है, यहाँ पे सभी लोग मसाज वगैरह करते हैं, पार्लर वगैरह। ये कुछ खाने पीने का इनको देखना था, जैसे यहाँ पे सीड वगैरह मिल रहे थे। यहाँ पे एक शॉप थी जिसपे सारा कुछ वो मिल रहा था, जिससे मसाज वगैरह होता है। ये सारा मसाज का ही सामान है, पता नहीं मुझे कैसे कैसे ये लोग यूज करते हैं, बट ये सारा मसाज का ही सामान मिल रहा था ये पूरी शॉप पे। तो इस टाइप की बहुत सारी थी, जो नॉर्मल चीजें थी उनका मैंने नहीं लिया, बट इतना सारा कुछ मसाज के लिए होता है मुझे पता नहीं था। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं उस शॉप पर जहां पर हमें कुछ सामान लेना था, क्योंकि यहाँ पर मिलती है चिक्की, जो कि हमें और मिस्टर सिंह दोनों को ही बहुत पसंद है। तो यहाँ पे बहुत ही वैरायटी के चिक्की थे, एक रामदाने के चिक्की थे, सनफ्लावर सीड का चिक्की था, साथ में यहाँ पे पफ्ड राइस भी मिल रहा था, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, जैसे मुरमुरा बनता है ना, तो उस टाइप की कुछ चीज़ भी मिल रही थी। तो हमें चिक्की भी दो वैरायटी का था, एक में रेड मूंगफली का दाना था और दूसरे में वाइट। तो हमें नहीं समझ आ रहा था कौन सा ले। तो पहले उन्होंने बोला आप टेस्ट करो, उसके बाद जो आपको बेटर लगे वो ले लेना। तो हम लोगों ने यहाँ से कुछ पैक कराया, उसके बाद अब हम लोग जाएंगे अपने होटल की तरफ। तो वो आपको, अब हम लोग नेक्स्ट क्या क्या करने वाले हैं वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा। तो आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ और हमारा नेक्स्ट व्लॉग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको पता चलेगा कि चाइना में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं, कैसे यहाँ के लोग रहते हैं, क्या क्या इंटरटेनमेंट्स करते हैं, और हम लोगों ने यहाँ पे क्या क्या इंजॉय किया। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल फॉर वॉच।